आज यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी लालजी वर्मा का ही परिवार है, अवधेश यादव अवधेश का ही परिवार है। मतलब 4-4 सीटों पे केवल परिवार को विकास के नाम पे वोट देना चाहती है। यहाँ देखिए कटहरी की जनता यही आपके भीटी तहसील बन गया। वर्मा को लाना है कि नए वर्मा को लाना है? मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, मैं इसी बीच में संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हूँ। हर के बाद सारा बसपा ने जीता है 2 चुनाव छोड़ के, और उसमें भी एक चुनाव ऐसा हारे हैं जब मैं कांग्रेस से यहाँ लड़ा था। तो नमस्कार, इस समय कटहरी विधानसभा का चुनाव जोर शोर पर है। इससे प्रचार प्रसार कर रहे बसपा के देखें कैंडिडेट हमारे साथ हैं। उसके बाद सपा के जो शोभावती वर्मा जी हैं, लाल जी की पत्नी, और एक धर्मराज निषाद, ये बसपा के कैंडिडेट से हम बात करेंगे। उसके बाद पूछेंगे आखिर किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा दर्शक। अमित कुमार जितेंद्र भैया, बसपा का कैंडिडेट हूँ। बहन जी ने मुझको आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, दिखाई पड़ रहा है। उन्हीं का बनाया जिला है ये, और सारा अस्पताल, जहाँ मेडिकल कॉलेज, इतना बड़ा अस्पताल सरकारी, आपका जो है इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा जितना कुछ दिया बहन जी ने दिया है। 5 साल समाजवादी भी रही है। यहाँ का मेडिकल का जो जितना भी सामान था सब आजमगढ़ ले जाने का काम किया है। जनता सब जानती है इस चीज़ को। ठीक है, आपको मौका 5 साल पब्लिक ने दिया था, आपने काम क्या किया? उस काम के नाम पे वोट मांगते तो अच्छा था। बहन जी ने तो विकास किया, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। और आज जो योगी आदित्यनाथ बाबा जी मुख्यमंत्री जी हैं, अभी कुछ दिन पहले आए थे, बड़े बड़े पत्थर लगा के गए हैं। 8 साल बैठे थे, क्यों नहीं उन्होंने सुध लिया कि अम्बेडकर नगर में काम करें, उस काम के नाम पे वोट मांगे। नौजवान जो है काम को देखता है, विकास को देखता है, रोजगार को देखता है, जिसके नाम पे वोट होना चाहिए। कटहरी की जनता ये सब चीज़ें समझती है। इनको केवल ठगा गया है 13 सालों में, बाकी कुछ नहीं किया इन सरकारों ने। अगर काम किया होता तो शायद आज इनको इतनी दौड़ न करनी पड़ती जितनी दौड़ ये कर रहे हैं। और मेरा जो मानना है, एक तरफ परिवारवाद चल रहा है, चाहे वो समाजवादी के अखिलेश भैया को ले लीजिए आप, अखिलेश यादव जी को, हाँ, उनके परिवार के अलावा दूसरा कोई यादव नहीं दिखता है। ऐसे माननीय लालजी वर्मा जी, अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं दिखता है। यहाँ तो सब परिवार की लड़ाई भी चल रही भैया, इसको समझ के चलिए। और जो भी दोनों कैंडिडेट आज लड़ रहे हैं, चाहे सपा से चाहे भाजपा से, वो सब बसपा की नर्सरी से गए। ये तो बसपा का गढ़ है कटहरी। अभी तक जितना चुनाव हुआ है 90 के बाद सारा बसपा ने जीता है 2 चुनाव छोड़ के, और उसमें भी एक चुनाव ऐसा हारे हैं जब मैं कांग्रेस से यहाँ लड़ा था, तब माननीय लालजी वर्मा बसपा से हारे थे। नहीं तो माना जाए एक ही, ठीक है। तो ये बसपा का गढ़ है, ये बहुजनों का गढ़ है, और सब लोग समझते हैं जाति पात नहीं चलेगी। अभी देखते चलिए, चुनाव जितना आगे बढ़ रहा धीरे धीरे तमाम अफवाहें आएंगी। उस अफवाहों से पब्लिक को सावधान रहने की ज़रूरत है। विकास के नाम पे वोट करें, बस मैं इतना चाहता हूँ, अपील करता हूँ। क्षेत्रों में जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिला क्षेत्रों में यही है कि जनता विकास के नाम पे वोट देना चाहती है। यहाँ देखिए कटहरी की जनता यही आपके भीटी तहसील बन गया। आज नहीं तो एक ज़िला न बनता तो हमको फैजाबाद का चक्कर लगाना पड़ता। समाजवादियों ने तो विरोध किया इस ज़िले को बनने के लिए। ज़िले के नाम मतलब ज़िला ही नहीं बनना देना चाहते थे। समाजवादी सर पीडीए का नारा लेके लगातार जो है ग्राउंड पर दिखाई दे रहे, क्या कुछ पीडीए का उसका फायदा मिल पाएगा? अब पीडीए का नारा जानते हैं क्या है? परिवार दल पार्टी है समाजवादी। आप ये देख लीजिए, उनको कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक उनकी जो है जो भाई हैं अखिलेश यादव जी के, उनकी जो पत्नी है वो भाजपा की राजनीति करती है। उनके जो बहनोई हैं वो भाजपा से टिकट लिए हैं, हाँ। तो अपना परिवार बचाने के लिए परिवारवादी पार्टी की ये है समाजवादी, और कुछ नहीं है। अगर ये परिवार से हट जाएं, बताइए एक 80 सीटों में क्यों नहीं एक यादव को टिकट दिया इन लोगों ने? अभी ये उपचुनाव चल रहा है, जो सीट इन्होंने छोड़ा है क्यों नहीं किसी दूसरे यादव को मौका दिया? अपने परिवार को ही दिया। आज यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी लालजी वर्मा का ही परिवार है, अवधेश का ही परिवार है। मतलब 4-4 सीटों पे केवल परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं, बाकी नौजवानों पे और किसी समाज पे उनको विश्वास नहीं है। जनता को समझना पड़ेगा। जी। ऐसा नहीं सर, आपको लगता है कि 2 वर्मा लड़ रहे हैं? आप भी वर्मा हैं, शोभावती वर्मा हैं, सपा और बसपा, तो ऐसा नहीं बीजेपी दाव अब की बार खींच ली जाएगी? आपको ऐसा लगता है? यहाँ कम से कम 1,10,000 SC वोट है। अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले आपसे, ये बहुजनों का गढ़ है। बहुजन को लोग मानने वाले हैं, लोग विकास के नाम पर वोट करने वाले हैं। यहाँ कोई किसी को मूर्ख बना के नहीं जा सकता है। और जो लगता है आपको 2 वर्मा लड़ रहे हैं, वर्मा भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। वो समझते हैं किस वर्मा को लाना है।
परिवार वाले वर्मा को लाना है कि नए वर्मा को लाना है। मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, मैं इसी बीच में संघर्ष करके आगे बढ़ रहा हूँ। हर वर्मा जानता है कि अपने नौजवान भाई को कैसे आगे बढ़ाना है, और वर्मा बिरादरी समझती है, उसको भी 2 मुहारा चाहिए। सर योगी जी लगातार बटोगे कटोगे का नारा लगा रहे हैं, क्या लगता है उसका असर योगी जी को मिलने वाला अरे है? भैया 10 साल से सरकार में बैठे हैं, कहाँ हिंदू खतरे में सरकार आपकी चल रही है और बटोगे कटोगे आप कह रहे हो, यानी कि आप कहीं न कहीं से असमर्थ हो सरकार चलाने में। हाँ, हिंदुत्व की नारा दे रहे हो, तमाम तरीके से अफवाह पैदा कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, चीन पाकिस्तान कर रहे हो, धारा 370 कर रहे हो, यानी आपको अब जनता पे विश्वास नहीं है, यही सब आप करोगे। जनता पे विश्वास करना सीखिए आदित्यनाथ योगी जी, मैं इतना कहूँगा। अभी आप लोगों ने सुना कि बसपा के जो कैंडिडेट से उनसे हमने बात किया। चलिए कटहरी से जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।